आपको आपकी हैबिट बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, हार्ड वर्क। और हाँ, ये तो हार्ड वर्क है, इसके बिना कुछ नहीं हो, ये हार्ड वर्क है। ये क्या है, लर्निंग प्रॉपर्ली हो, ये स्मार्ट वर्क है। ओ हो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और अगर स्पीड, इन तीनों का मिक्सचर हो गया, बहुत ध्यान से देखो तो भाई साहब सक्सेस की है, सफलता पक्की है। या सिलेक्शन लिखता हूं मैं तो, सिलेक्शन पक्का है। अरे हाँ सर, तो अब कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको कर्म करना, क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। कर्म करना पड़ेगा, और कर्म सिर्फ और सिर्फ मेहनती नहीं बनना है कि सर मेहनती हो गए, उससे नहीं सिलेक्शन होगा। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ सर, एक और स्मार्ट वर्क का आपने को ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखनी है बात, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, बात तो सर आपकी सही है। ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, खैर वो उस पर मैं बहुत अभी नहीं जा सकता, छोटी छोटी बातें आपको कह रहा हूं, तो ये वाले अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, अपनी आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए, देखिए भाई, 30 क्वेश्चंस पर आवर, 20 क्वेश्चंस पर आवर। आई प्लस ओ क्या है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में आपकी स्पीड 30 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए। फिजिकल में 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए, फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए, 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए। किसमें, मैथ्स में। ये आइडियल स्पीड है, अगर कम है तो इसको बढ़ाइए। स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, अलग अलग वीडियोस बनाए हुए, ध्यान दीजिए उन पे। सही बताऊं तो एक और कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल होता है, जो अपनी कमियां ढूंढ पाता है। अपनी मिस्टेक्स को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानिए, खुद से लड़िए। हमारी रेस खुद से है, खुद से जीतना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। आदमी हारता खुद से है, कोई दूसरा उसे नहीं हराता है। इसलिए खुद से लड़िए। स्पीड कम है तो क्या करना है, उसके लिए अगेन अलग अलग वीडियोस हैं, उन पे ध्यान दीजिए। पर ये एक आइडियल स्पीड है जेईई के बच्चे के लिए, जो आपको अचीव करनी है। तो एक साल में क्या, सही बताऊं तो जो 12th पास बच्चे आते हैं, जो इस साल अगर अपन बात करें तो कम समय मिल रहा है, 7-7 महीने में, 6-6, 7-7 महीने में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। तुम्हें तो समय मिल रहा है, तो बोर्ड भी अपन अच्छा कर सकते हैं, 90% से ऊपर ला सकते हैं। अरे हाँ सर, अच्छा, जो भी हम कोर्स को लेकर प्लानिंग करते हैं ना, उसमें जैसे अगर आपके बीच में ये एग्जाम होते हैं नवंबर के दौरान या दिसंबर के दौरान, तो हम मान के चलते कि 1 महीने का गैप है, हमें तो 900 घंटे ही चाहिए भाई। अरे हाँ, तो 9 महीने में परफेक्शन से कोर्स खत्म होता है, शानदार तरीके से, बिना किसी दिक्कत। तो हम तो आपका रिवीजन का टाइम, टेस्ट का टाइम, आपके बोर्ड की प्रिपरेशन का टाइम, बोर्ड बीच में अगर आ गया है, जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लेके, तो फर्स्ट टर्म को लेके जो 1 महीने का गैप है वो भी हमने कंसीडर करा हुआ है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर, अरे पक्की बात करेंगे सर हम। अच्छा, बच्चे के मन में होता है सर हम बोर्ड कैसे मैनेज करें, है ना, बोर्ड कैसे सर साथ में मैनेज करें। बोर्ड के लिए एक बात ध्यान में रख, बोर्ड के लिए कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज 1 घंटे पढ़ना। कितने घंटे, 1 घंटे रोज बोर्ड, बस रोज 1 आवर बोर्ड पढ़ेंगे। अच्छा सर, कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, जो चैप्टर कोचिंग पर हो चुका है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसकी पहले नहीं पढ़ेंगे। जब टीचर ने पढ़ा दिया तब हम उसको पढ़ेंगे, और उसकी एग्जाम्पलर और बहुत सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, बस वो करेंगे। रोज 1 घंटे, रोज 1 घंटे क्या पढ़ना है सर, बोर्ड पढ़ना है। ओ हो, रोज 1 घंटे बोर्ड पढ़ना है। केमिस्ट्री 2 दिन पढ़नी है। केमिस्ट्री 2 दिन क्यों लिखी है भाई, रोज 1 घंटे बोर्ड में सर कैसे पढ़ना। केमिस्ट्री 2 दिन इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, उन सब में कहां से आती है, एनसीईआरटी से। कहां से आती है, एनसीईआरटी से। हाँ सर, एनसीईआरटी से आती है सर। ओहो, तो भैया ये एनसीईआरटी पढ़नी है मेनली। आप ये मान के चलो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदा होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का बहुत फायदा होगा भाई साहब को। अच्छा, ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रोज 1-1 घंटे पढ़नी है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का संस्कृत होता है, किसी के पास कंप्यूटर होता है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होती है। अगर फिजिकल एजुकेशन है तो सही बता दो 1 घंटे की भी बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। पर यह बात रखना कि ये कब पढ़ना है, चैप्टर, ध्यान रखना ये बात को, क्या ध्यान समझो, चैप्टर, अरे कहना जा भाई, चैप्टर कोचिंग पर कंप्लीट होने के बाद बोर्ड पढ़ना है, ये याद रखना है, वरना टाइम खराब होगा।
और रोज 1 घंटे पढ़ना है। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, जेई में सेलेक्ट भी होगे और पक्के से बोर्ड में 90% के ऊपर लाओगे। अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं फिर से। अरे करोगे कि नहीं करोगे? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। करेंगे सर। और ये जो पीपीटी है, इसका मैं आपको एक लिंक पूरे डाउनलोडेबल मिलेगा नीचे लेक्चर्स, मतलब मेरे वीडियो के नीचे, तो उसे जरूर डाउनलोड कर लें। परेशान ना हो, ध्यान से देखिए।